दिस इज अ प्योर एग्जाम ओरिएंटेड लास्ट मिनट नरेशन रिवीजन फॉर एसएससी सीजीएल टीयर 2। ओनली रिपीटेड रूल्स, ओनली स्कोरिंग कॉन्सेप्ट्स। देखिए अब चलते हैं एक एक करके। गोल्डन फॉर्मूला क्या है? ओनली थ्री चीज, केवल इन तीन चीजों को आपको क्या करना है? बदलना है। जैसे प्रोनाउन हो गया, टेंस हो गया, और रिपोर्टिंग वर्ब और कनेक्टर। ठीक है, बाकी सब क्या रहता है? सेम रहता है। प्रोनाउन चेंज का रूल क्या है? जैसे आई एंड वी एज पर सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट है उसके अनुसार आई एंड वी चेंज होता है। यू एज पर ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। ही सी इट दे, इसमें क्या होता है? नो चेंज होता है। ट्रिक क्या है देखो, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और थर्ड पर्सन नो चेंज होता है। ठीक है, जैसे क्या होता है? इसका ट्रिक होता है सन, 1 2 3, यानी कि फर्स्ट पर्सन क्या होता है? आई एन वी। ये सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट किसका? रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है? ही सेड दैट, ही सेड दैट। तो ये जो होता है ना, ही सेड वाला पार्ट, ही सेड, ये होता है रिपोर्टिंग वर्ब, या रिपोर्टिंग वाला, रिपोर्टिंग वर्ब वाला पार्ट होता है। उसके बाद जो भी कहता है वो क्या होता है? रिपोर्टिंग स्पीच वाला पार्ट होता है। ठीक है, तो यदि ये क्या है, इसका जो है ऑब्जेक्ट के अनुसार फर्स्ट पर्सन चेंज होता है। ठीक है, रिपोर्टिंग स्पीच का फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ठीक है, वही सेकंड पर्सन क्या होता है? यू। तो रिपोर्टिंग स्पीच का फर्स्ट सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट। यदि यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या होगा? आई है या फिर मी हो जाएगा। ठीक है, और या फिर कुछ दिया हुआ जैसे ही सेड टू यू, तो फिर उस यू के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। थर्ड पर्सन, ठीक है, जैसे ही, सी, दे, इट, ये सब क्या होगा? इसमें कोई चेंज नहीं होता है। ठीक है, ही सेड टू मी, जैसे यहाँ पर देखिए ये जो है, ये वाला पार्ट, इस वाला पार्ट को हम लोग बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, और इस वाला पार्ट को हम बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। तो इधर वाला पार्ट देखिए, ये क्या है? फर्स्ट पर्सन, आई क्या है? फर्स्ट पर्सन। तो ये रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट क्या है? ही। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ही सेड टू मी, देखिए ही सेड टू, हालांकि टोल्ड में बदल जाता है, तो ही टोल्ड हो जाएगा इधर। ही टोल्ड मी दैट ही, देखो ही के अनुसार क्या है ना? फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट के अनुसार। यहीं पर यदि यहाँ यू रहता, ठीक है, यहाँ पर यदि यू रहता, ठीक है, ठीक है, तो यदि यू रहता तो ऑब्जेक्ट के अनुसार चलता, तो क्या होता? आई हो जाता। मी का क्या हो जाता? आई। आई वुड हेल्प। और इधर क्या है? यदि मी रहता, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार जाता? सब्जेक्ट के अनुसार। ठीक है, तो ही हो जाता, ही, हिम। आई वुड हेल्प हिम। ठीक है, ऐसे हो जाता। तो इसी प्रकार चेंज करना है। अब देखिए टेंस चेंज रूल। ठीक है, ओनली इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट। देखो वो जो रिपोर्टिंग वर्ब वाला मैंने बताया, ही सेड दैट वाला, ही सेड वाला पार्ट, यदि ये पास्ट में है, ठीक है, तभी क्या होगा? चेंज होगा। यदि ये प्रेजेंट में है या फिर फ्यूचर में है, ठीक है, तो कोई चेंज नहीं होगा। किसमें? रिपोर्टिंग वर्ब का क्या? टेंस में नहीं, रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस में कोई चेंज नहीं होगा। प्रोनाउन चेंज हो जाएगा, ठीक है, और टाइम और प्लेस भी क्या हो जाएगा? सेम रहेगा। ठीक है, लेकिन मतलब टेंस चेंज नहीं होगा। ठीक है ना। इसका यूनिवर्सल कन्वर्जन टेबल क्या है? देखो डायरेक्ट स्पीच यदि रहेगा तो हम उसे इनडायरेक्ट स्पीच में बदल देंगे। यदि देखो टेंस का क्या है ना, कि एक एक करके पास्ट करते जाओ। ठीक है, जहां भी है उससे एक पास्ट आगे कर दो। ठीक है, जैसे देखो प्रेजेंट में है तो पास्ट में कर दो, प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट में है तो सिंपल पास्ट में कर दो, और प्रेजेंट कंटिन्यूस में है तो पास्ट कंटिन्यूस में कर दो, प्रेजेंट परफेक्ट में है तो पास्ट परफेक्ट में कर दो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में कर दो, पास्ट सिंपल पास्ट में है तो पास्ट परफेक्ट में कर दो, और पास्ट कंटिन्यूस में है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में कर दो। मतलब एक स्टेप पास्ट चले जाना है जहां भी वो उपस्थित है। ठीक है, देखो विल वुड में बदल जाएगा, शैल शुड में बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए रिपोर्टिंग वर्ब क्या है? पास्ट में है तभी टेंस चेंज होगा। ठीक है ना, तो पास्ट में है तो हमें पास्ट में ही करना पड़ेगा, इसीलिए करके पास्ट करना चाहते हैं। ठीक है, मोस्ट कॉमन एसएससी ट्रैप क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर में है तो आपको टेंस चेंज नहीं करना है। यदि आपने टेंस चेंज कर दिया तो आप फंस चुके हैं। ठीक है, ही सेज, ठीक है, आई एम टायर्ड, तो यहाँ क्या करना है? ही सेज दैट। ठीक है, यहाँ कनेक्टर क्या होगा? दैट आ जाएगा। ही सेज दैट ही इज टायर्ड। देखो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार गया। अब देखिए टेंस कोई चेंज नहीं हुआ, प्रेजेंट का प्रेजेंट रहेगा क्योंकि यहाँ भी प्रेजेंट था, फ्यूचर भी रहता तो सेम रहता। ठीक है ना। अब देखो नोट टेंस चेंज क्या आएगा? टेंस विल नॉट चेंज इफ स्टेटमेंट सोज। देखो यदि
रिपोर्टिंग वर्ब जो है यदि पास्ट भी है, ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब यदि पास्ट है और उसके बाद जो रिपोर्टिंग स्पीच जो है, ठीक है, जो स्पीच वाला पार्ट है वो या तो यूनिवर्सल ट्रूथ हो, ठीक है, या फिर हैबिचुअल फैक्ट हो यानी कोई आदत वाली बात हो, या फिर कोई एक साइंटिफिक फैक्ट जो हमेशा सत्य हो, तो इसमें से भी कोई टेंस चेंज नहीं होगा। जैसे यहाँ पर द सन राइजेज इन द ईस्ट, देखो तो सन सूरज जो है पूरब में उगता है तो उगता है, इसमें कभी टेंस चेंज नहीं होगा। ही सेड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट, देखो यहाँ पास्ट है फिर भी इसमें क्या हो गया, प्रेजेंट ही रह गया, तो इस सब का ध्यान रखना है। रिपोर्टिंग वर्ब चेंज, हाई स्कोरिंग एरिया, देखिए सेड टू टोल्ड में बदल जाता है, सेड ही रहता है, ठीक है ना, और दैट कनेक्टर होता है इसका नॉर्मल सेंटेंस का। अब देखो कमांड वाला सेंटेंस है, ऑर्डर वाला सेंटेंस है, या तो सलाह वाला सेंटेंस है, या फिर रिक्वेस्ट वाला है, तो इसमें कनेक्टर क्या होता है, टू लगता है, ठीक है। तो जैसे ऑर्डर रहेगा तो ऑर्डर टू, रिक्वेस्ट रहेगा तो रिक्वेस्टेड टू, एडवाइस रहेगा तो एडवाइस टू, कमांड रहेगा तो कमांडेड टू, ठीक है। तो नेगेटिव कमांड में क्या लिखेंगे, फॉरबेड लिखेंगे या फिर टोल्ड नॉट टू, ठीक है। तो फॉरबेड जनरली ज़्यादा अच्छा होता है, पर ऐसे भी रहेगा तो ऑप्शन हम लोग छांट लेंगे, ठीक है। ही सेड टू मी ओपन द डोर, देखो कोई भी कमांड वाला ये सब सेंटेंस क्या होता है, वो वर्ब का बेस फॉर्म से स्टार्ट होता है, उससे पता चल जाता है, ठीक है। जैसे ओपन क्या है, वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, तो ओपन द डोर, वो बोल रहा है कि दरवाजा खोलो, तो हम क्या करेंगे, उसने ऑर्डर दिया, ही ऑर्डर मी, सेड टू बदल जाएगा ऑर्डर में, ही ऑर्डर मी, कनेक्टर क्या हो जाएगा टू, टू के बाद क्या लगता है वर्ब का बेस फॉर्म, ठीक है। ही ऑर्डर मी टू ओपन द डोर। क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो वेरी हाई फ्रीक्वेंसी क्या रहता है, क्वेश्चन वाला यदि आपका जो स्पीच है क्वेश्चन फॉर्म में रहता है, यदि येस या नो में है, ठीक है, येस या नो में रहेगा तो क्या करेंगे, उसके इफ या वेदर के यूज करेंगे। देखो जनरली हम लोग इफ का यूज करते हैं, ठीक है। वेदर का यूज कब करते हैं, जब वेदर वेदर और का रहेगा, ठीक है, तब हम लोग वेदर का यूज करते हैं। यदि किसी भी ऑप्शन में इफ नहीं है, सब में वेदर है तो चल जाएगा, ठीक है। और सेड टू जो है ना आस्क्ड में बदल जाता है, जैसे यहाँ पर देखिए ही सेड टू मी आर यू रेडी, क्या तुम तैयार हो, तो तुम इसका आंसर क्या दोगे, यस और नो, मतलब जो यस और नो क्या है, ये ओपन क्लोज एंडेड क्वेश्चन है, ठीक है। इनका आंसर तुम हाँ और ना में ही केवल दे सकते हो, या तो यस या फिर नो, इसके अलावा तुम कुछ आंसर नहीं दे सकते, तो उसमें इफ हम लोग लगाते हैं, इफ या वेदर, ठीक है। ही सेड टू मी आर यू रेडी, ठीक है ना, तो तुम क्या बोलोगे, या तो हाँ बोलोगे या फिर ना बोलोगे, ठीक है। तो ही आस्क्ड मी, सेड टू बदल जाएगा आस्क्ड में, इफ देखो कनेक्टर क्या हो गया, इफ आई वॉज रेडी, देखो या प्रेजेंट था तो पास हो गया, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन वाला हटा देना है, ठीक है, इसमें फुल स्टॉप आ जाएगा। अब देखो WH क्वेश्चन रहेगा, ठीक है ना, यदि ओपन एंडेड रहेगा, क्या, क्यों, जितना भी WH वाला है, तो इसका कनेक्टर क्या होगा, WH हो जाएगा, ठीक है ना। जहां पर वहां इफ लगाते थे वेदर लगाते हैं, वही सेम WH हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क नहीं रहेगा, नो ऑक्सिलरी इन्वर्जन, देखो कोई भी क्वेश्चन वाला आएगा स्पीच, तो उसमें जैसे क्वेश्चन में फॉर्म में क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब आगे जाता है, तो वैसे इन्वर्जन रिपोर्टिंग इसमें नहीं होगा, ठीक है। तो जैसे सी सेड वेयर आर यू गोइंग, मतलब उसने कहा तुम कहाँ जा रहे हो, तो जो सेड क्या में बदल जाएगा, आस्क्ड में, सी आस्क्ड, करेक्टर क्या हो जाएगा, ये WH फॉर्म में, वेयर, देखो यहाँ पर वर्ब आ गया है लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा, पीछे में चला जाएगा, नॉर्मल सेंटेंस में बदल जाएगा। देखो ऑब्जेक्ट सेकंड पर्सन है तो क्या ऑब्जेक्ट के अनुसार जाएगा, देखो यहाँ ऑब्जेक्ट कोई नहीं है, इसका मतलब हम लोग माने कि वो मुझे बोल रहा है, सी सेड मी वेयर आर यू गोइंग, तो मैं यहाँ मेरा क्या आई के अनुसार हो जाएगा, वेयर आई वॉज गोइंग। अब देखो इंपरेटिव सेंटेंस, ठीक है ना, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, इंपरेटिव में वर्ब से स्टार्ट होता है, टू प्लस वर्ब, जैसे यहाँ पर देखिए द टीचर सेड डू यू डू योर होमवर्क, ये वही कमांड वाला ही है, तो यहाँ टीचर के एडवाइस दे रहा है, टीचर एडवाइस द स्टूडेंट्स टू डू देयर होमवर्क, तो यहाँ देखो एडवाइस में बदल जाए क्योंकि वो सलाह दे रहा है, कनेक्टर क्या टू है, ये तो पहले बता दिया था मैं आप लोग को, ठीक है। अब एसएससी के ट्रैप क्या, इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज प्रेजेंट नो चेंज, ये तो हो गया, ठीक है। चेंज ऑफ टाइम एंड प्लेस वेरी रिपीटेड, ठीक है। डायरेक्ट है, यदि डायरेक्ट स्पीच है तो इनडायरेक्ट में बदल जाएगा, यदि नाउ है तो देन हो जाएगा, टुडे है तो दैट डे हो जाएगा, टुमारो है तो द नेक्स्ट डे हो जाएगा, एस्टरडे है तो द प्रीवियस डे, लास्ट नाइट द प्रीवियस नाइट, हियर देयर में बदल जाएगा, दिस दैट में बदल जाएगा, दीज दूज में बदल जाएगा। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में क्या करेंगे, विस्मयादि बोधक में, देखो सेड बदल जाएगा, या तो एक्सक्लेम में बदल जाएगा, या फिर एक्सक्लेम्ड विथ जॉय या एक्सक्लेम्ड विथ सोरो, जैसे टोन रहेगा उसके अनुसार, ठीक है।
और इसको आपको हटा देना है, एक्सक्लेमेटरी वर्ड को, मार्क को आपको हटाना है, और क्या होगा, यूज दैट यूज करना है कनेक्टर के रूप में, ठीक है ना। जैसे ही सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, ठीक है, उसने कहा कि कितनी सुंदर क्या दिन है, ठीक है। तो आपको सेड क्या बदल जाएगा, एक्सक्लेम, ठीक है, ही एक्सक्लेम दैट, कनेक्टर दैट आ जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पर व्हाट है इसलिए डब्ल्यू एच फैमिली है बोल के नहीं करना, क्योंकि ये क्वेश्चन है, एक्सक्लेमेटरी है, ठीक है। देखो इसमें ना हमेशा इट वॉज से शुरू होता है, ठीक है, इसका ध्यान रखने का। व्हाट अ ब्यूटीफुल डे ऐसे जब भी आएगा तो इट वॉज, इट इज ऐसे आ जाता है, ठीक है। ही एक्सप्लेन दैट इट वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल डे, इसका ये एक स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर ही है ये, ठीक है। ऑप्टेटिव सेंटेंस या तो विश हो या फिर प्रेयर हो, तो इसमें या तो सेड या विश्ड, जैसा भी कंटेक्स्ट रहेगा उसके अनुसार बदल जाएगा। ही सेड मे यू सक्सीड, तो यहाँ सेड को क्या बोलेंगे, ही विश्ड दैट, कनेक्टर तो डैट ही लगेगा, ठीक है। आई माइट सक्सीड, ठीक है, ये पीछे था वो आगे चला गया, नॉर्मल ही होगा, ठीक है ना। और मेक माइट पास्ट हो गया। अब देखो वन लाइन रिवीजन मंत्र क्या है, देखो पास्ट है रिपोर्टिंग वर्ब तो चेंज करो टेंस, ठीक है। कमांड वाले में क्या होगा, टू प्लस वर्ब होगा, ठीक है। क्वेश्चन में क्या होगा, आस्क्ड, इफ या डब्ल्यू एच, ठीक है, आस्क्ड बदल जाएगा सेड, इफ या डब्ल्यू एच वर्ड जो भी होगा, ठीक है। फैक्ट एंड ट्रूथ नो चेंज टेंस। देखो लास्ट 10 डेज क्या होगा, इफ नरेशन क्वेश्चंस फर्स्ट आइडेंटिफाई, सेंटेंस का टाइप क्या है, स्टेटमेंट है, क्वेश्चन है या फिर कमांड वाला, ठीक है। देन अप्लाई रूल, डोंट ट्रांसलेट वर्ड बाय वर्ड। देखो अगर आपने आज की क्लास ध्यान से देख ली है तो नरेशन अब आपके लिए गेस वर्क नहीं, रूल बेस्ड टॉपिक बन चुका है। एग्जाम में जब भी नरेशन का क्वेश्चन आए पहले सेंटेंस टाइप पहचानिए, फिर प्रोनाउन, टेंस एंड रिपोर्टिंग वर्ब अप्लाई कीजिए और आंसर ऑटोमेटिकली सही निकलेगा। ये लास्ट मिनट रिवीजन आपको हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को अपने सीरियस दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे हाई स्कोरिंग एसएससी टॉपिक के साथ। Till then, revise smart, attempt confident, and trust your preparation. And if you need anything else, just ask me what correction I should do or what video should I make for you. ठीक है? Revise less, revise right, and let SSC question work in your favor. Thank you.